गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। तो कैसे हैं आप लोग, है ना। मैं दिन में बताया था, इससे मुझे कुछ याद आता है। तो कैसे हैं आप, बताइए कैसे हो आप लोग। बढ़िया हो ना। आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे हो यार, एकदम फर्स्ट क्लास हो और बढ़िया कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो। और बस यही उम्मीद है मेरी, है ना। और अच्छा करते रहो, ज़बरदस्त करते रहो, तहलका एकदम मचाते रहो यार, लाइक मचाते रहो, बस ये याद रखो आप। नॉर्थ इंडियन प्लेन हम कल पढ़ रहे थे। नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है, कैसे है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। जस्ट जल्दी से मैं आपका इसको स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 10 मिनट लेट आए हो। सो ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, तो मैं जल्दी से इसको क्या करूँगा, शुरू करूँगा, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन उत्तर भारत के मैदान, यूपीएससी सीएससी 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 ये अपना कोड है दोस्तों, दिस इज माय रेफरल कोड। यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट द 10% ऑफ एन अकेडमी। अन अकेडमी के ऊपर आप 10% का ऑफ यहाँ से ले सकते हो जब आप इस कोड को यूज़ करोगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से फटाफट से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों। मैं कुछ आपको बात बताना चाहूँगा जो हमने पढ़ी हुई है और जो हमें पढ़नी है। इन द प्रीवियस क्लास व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू, मैंने बोला था कि इंडिया जो है उसको हम फिजिकली, इंडियन ज्योग्राफी को, इंडिया का जो फिजिकल पार्ट है उसको आधार पे हम उसको 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, दिस इज 3rd पार्ट, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। पहला जो पार्ट है आपका, दिस इज नॉन एज द हिमालय, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज हिमालय। हिमालय के बाद अगर मैं दूसरा बात करूं आपका, तो दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत इसको हम बोलते हैं। नंबर 4 पर क्या है गाइज, अपना कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय प्रदेश। और नंबर 5 पर क्या होता है मित्रों, आइलैंड्स, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट, ये 5 पार्ट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 हो गए। हमने पढ़ा हिमालय। हिमालय क्या था, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन था, याद है कि नहीं है। फोल्ड माउंटेन किस किस प्लेट के टकराने से बनता है, 2 प्लेट थी। पहली जो प्लेट थी दैट इज नोन एज द यूरेशियन प्लेट, और दूसरी जो है गाइज दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। रिमेंबर दैट, आपको याद है वो बात। चलिए अगर वो याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बढ़िया बात है, कोई टेंशन वाली बात तो तब भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था यार, हिमालय को एज इन अगर हम देखें, ठीक है, अगर मैं हिमालय को देखना चाहूँ कि हिमालय कैसा दिख रहा है ना, उसी के बाद, क्योंकि बात सारी हिमालय से स्टार्ट होगी ना, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में मैं पूरी चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, एकदम सिर्फ देखने का है, बहुत जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सो दिस इज़ द हिमालय, दिस इज़ द इंडिया। और इंडिया के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट आपको क्या बताया, द फर्स्ट पार्ट इज़ क्या है, हमारा पहला पार्ट, जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज़ हिमालय, ठीक है। फिजियोग्राफिक पार्ट का पहला पार्ट है हिमालय। और हिमालय को भी अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था, वी डिवाइडेड द हिमालय इनटू 5 डिफरेंट पार्ट। याद है या नहीं है, 5 भागों के अंदर हमने हिमालय को डिवाइड किया था आपका। कौन कौन से भाग हैं वो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सबसे पहले था अपना कौन सा, ट्रांस हिमालय। इन द ट्रांस हिमालय देयर इज द फर्स्ट माउंटेन दैट इज काराकोरम। काराकोरम के बाद ये था आपका लद्दाख, दिस इज कैलाश एंड दिस इज जास्कर, है ना। आफ्टर दैट हियर इट लाइज द सेकंड माउंटेन रेंज, जो आपको किसके नाम से जानते हैं हम, ग्रेटर हिमालय। दिस इज नॉन एज द मिडिल हिमालय एंड दिस द लास्ट माउंटेन इज नॉन एज द शिवालिक। हियर इट लाइज द पूर्वांचल, है ना। ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर एक माउंटेन है, और ये माउंटेन जो है दुनिया का हाईएस्ट आपका माउंटेन रेंज है। जितना
जितना हाइट पे होगा, आप लोग जानते हो दोस्तों, जितने आप हाइट पे जाओगे तो बिकॉज ऑफ द हाइट क्या होगा, बताओ यार, आप फटाफट बताओ मुझे। हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, ग्लेशियर, और अगर ग्लेशियर है तो वहाँ से क्या होती है, रिवर। तो यहाँ से नंबर ऑफ रिवर्स होती हैं जो ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से रिवर जो है वो निकल के आती है। एक मैंने एग्जांपल ले लिया गंगा, दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया आपकी दोस्तों कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र, है ना। ये आके फिर कहाँ पर गिर जाती है, आपका बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, ड्रेन होती है, ड्रेन मतलब खाली होना, और यहाँ पर इस नदी का क्या है दोस्तों, सोर्स है। सोर्स का मतलब यहाँ से उत्पन्न होती है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जहाँ से उत्पन्न होती है, दिस इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर, है ना। ये उत्पन्न होती है, ऐसे चलती है एंड फाइनली, ठीक है, एंड दे विल लाइक ड्रेन इनटू द सी, यहाँ पर जाके गिर जाएगी, यहाँ पर ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है। सो यहाँ पर ड्रेन हो जाती है, और यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, इन रिवर का इसका क्या है, ओरिजिन है, उत्पत्ति है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। नाउ यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है, मैंने आपको क्या बोला था, देखो उत्पत्ति से यहाँ तक अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी फटाफट बताओ, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1, ठीक है, ये पार्ट हो गया, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था कल आपके सामने, 2, एंड दिस इज सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। याद भी है आपको या नहीं है? तो इन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे दोस्तों ये, अगर हम इन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं आपका, तो इन पार्ट्स को हमने अलग अलग नाम दिया था। क्या क्या नाम दिया था दोस्तों, लेट्स डिस्कस, फटाफट से देखते हैं। ये जो भाग था अपना, दिस पार्ट, इसको हमने नाम दिया था अपर कोर्स। इसके बाद ये जो पार्ट था, दिस इज मिडिल कोर्स, एंड दिस इज नॉन एज द लोअर कोर्स। ये अपने हुए, अपर मतलब ऊपरी क्षेत्र, सो दिस इज नथिंग बट नॉन एज द अपर कोर्स, इसको हमने बोला ऊपरी क्षेत्र। दिस इज नथिंग बट नॉन एज द मिडिल कोर्स, इसको हमने बोल दिया मध्य क्षेत्र। और दिस इज नथिंग बट नॉन एज द लोअर कोर्स, इसको हमने बोल दिया निचला क्षेत्र, ठीक है, ये नाम हो गया। दूसरा, इसके अलावा भी इनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं आप बताओ यार, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। ये जो पार्ट है इसको हम जानते हैं आपका दोस्तों यंग स्टेज। रिवर यहाँ पर किसी स्टेज में है दोस्तों, यंग स्टेज। ये जो है ना, दिस सेकेंड स्टेज इज नॉन एज द मैच्योर स्टेज, कल बताया हुआ है मैंने। एंड दिस इज नॉन एज द ओल्ड एज, या हम इसको क्या बोलते हैं आपका, सेनाइल स्टेज, ठीक है, दिस इज नॉन एज द सेनाइल स्टेज, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द रिवर इज यंग, जब नदी यंग होती है, तो यंग का मतलब ऐसा नहीं कि जवान है वो, क्या होता है जवान नदी का मतलब, यंग रिवर का यंग स्टेज का मतलब क्या है, रिवर अभी ओरिजिन हुई है और रिवर का ओरिजिनेशन हुआ है। आप ऐसा समझो, जब नदी ओरिजिनेट होगी हिमालय से नीचे आएगी, तो जब हिमालय से वो नीचे आ रही होगी तो यहाँ हाइट क्या है, ज़्यादा है ना भाई, हाइट क्या है, ज़्यादा है। और अगर हाइट ज़्यादा है इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिखूंगा द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर। ग्रेडियंट क्या है, ज़्यादा, ग्रेडियंट क्या है दोस्तों, हाई है। यस और नो, सिंपली बताओ, ग्रेडियंट हाई है। अच्छा, अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो आप मुझे बताओगे कि स्पीड का क्या हाल है, स्पीड भी क्या होगी यहाँ पर, स्पीड भी ज़्यादा होगी, स्पीड विल ऑल्सो हाई। और अगर स्पीड ज़्यादा है तो बताओ आप मुझे, रिवर कैसा काम करती है, आपने बताया था सर रिवर विल एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, बताया था कि नहीं, यस और नो, रिवर विल एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, आपने बताया था मुझे, नदी कटाव का काम करती है और करती भी है कटाव, हेडवर्ड इरोजन होते हैं। इसीलिए यंग स्टेज में जब भी नदी होती है तो इनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं मैंने कल बताया था, आप जल्दी से मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, फटाफट बताओ। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स में क्या होगा बताओ, मिडिल कोर्स में अगर मैं बात करूं तो रिवर का ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा दोस्तों, ग्रेडियंट मिडिल, इसमें हाई है, यहाँ ग्रेडियंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ग्रेडियंट कम होगा तो बताओ आपका फिर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और स्पीड अगर लो है तो आप मुझे बताओ फिर कैसा काम करेगी रिवर। इस केस में देखो, कटाव होगा जब तक नदी पहाड़ पे है, हिमालय पे, तब तक कटाव होगा, हाई, इसको बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। इसके बाद तो जमाव ही होगा, इसके बाद मुख्यतः क्या होगा दोस्तों, डिपोजिशन, ठीक है, इसके बाद मुख्यतः क्या होगा दोस्तों, डिपोजिशन होगा, डिपॉजिट करेगी ये, जमाव ही करेगी ये, ठीक है, मुख्यतः जमाव करेगी, बट ऐसा नहीं है, कटाव भी होगा, यहाँ पर आपका इरोजन भी होगा, ठीक है। बट इरोजन यहाँ पर कैसा होगा मित्रों, यहाँ पर लेटरल इरोजन होगा, साइड से कटाव करेगी वो, हेडवर्ड इरोजन नहीं होगा, लेटरल इरोजन होगा। तो यहाँ पर मेन कटाव हुआ था, अब यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ से काटा, यहाँ जमा करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहीं से शिवालिक के जस्ट साउथ से वो जमा करना शुरू कर देगी, ठीक है। और लोअर कोर्स में क्या होगा दोस्तों, सेनाइल स्टेज में मैंने आपको कल बताया था कि जो ग्रेडियंट है मित्रों, यहाँ पर जो ग्रेडियंट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, लगभग क्या हो गया, जीरो, भाई ढलान जीरो हो गई ना, तो जो अगर ग्रेडियंट जीरो हो गया तो आप मुझे बताओगे स्पीड भी ऑलमोस्ट क्या हो गई है इसकी, जीरो। और जब स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है देन इन दैट केस आप मुझे बताओ रिवर क्या करेगी, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन ही होगा भाई, यहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जमाव ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट,
ठीक है, यहाँ डिपोजिशन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ जमा होगा। नाउ जस्ट ट्राई टू टेल मी कि कहाँ पर कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे। ठीक है, आपको कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक नदी जो है वो आपका जॉर्ज बना रही है। क्या बना रही है? जॉर्ज, GORG, जॉर्ज बना रही है। तो अगर नदी जॉर्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको गार्ज, तो आपसे पूछा जा सकता है रिवर किस स्टेज में है, तो आप बोलोगे सर इन दैट केस रिवर इज इन द अपर कोर्स, यंग स्टेज में है। अगर आपसे पूछा जाए कि नदी जो है वो वी शेप वैली बना रही है, अगर आपसे पूछा जाए नदी जो है वो स्टीप वैली बना रही है, एकदम स्टीप ढलान बना रही है, स्टीप वैली बना रही है, तो इन दैट केस रिवर इज इन द अपर कोर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नदी डेल्टा बना रही है, डेल्टा, ठीक है, नदी लीव्स बना रही है, नदी ऑक्सबो लेक बना रही है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ रिवर कैसे उसमें है, कौन सी स्टेज में, तो आप बोलोगे सर ओल्ड में है, सेनाइल स्टेज के अंदर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दीज आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ द रिवर एंड दीज आर द लैंडफॉर्म्स एंड दी जो चीज़ें इनसे बनती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ ये जो इरोजन और डिपोजिशन की एक्टिविटी होती है ना, जो कटाव और जमा हो रहा है ना, मैंने बात की आपसे, इस मामले में कटाव हो रहा है। जब व्हेन रिवर इज इन द अपर कोर्स, यहाँ कटाव हो रहा है, एंड देन लोअर एंड मिडिल कोर्स रिवर क्या कर रही है? जमाव कर रही है जमाव। तो ये जमाव करने से ये बनता है। दिस इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन वी आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर क्या था अपने पास? हिमालय। सो दिस इज द हिमालय। तो जब हिमालय से रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो वो क्या करती है? वहाँ से बहुत सारा मटेरियल वो इरोड करके नीचे की ओर लाती है। जब वो इरोड करके नीचे की ओर लाती है तो वो इस एरिया में क्या कर देती है? जमा कर देती है। और इस जमा से ही क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन इनटू द डिफरेंट पार्ट। मैं इसको अलग अलग भागों में क्या करने वाला हूँ? विभाजित। कैसे कैसे समझो। आज का टॉपिक यही है हमारा, डिवीजन ऑफ NIP, डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। मैं दो तरीकों से बांटूंगा इसको। पहला आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल बोल दो, या ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। और दूसरा हम किसके आधार पर बांटेंगे दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र, और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर। जब हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर आपके उत्तर भारत के मैदान को हम बांटेंगे ना, तो वी विल डिवाइड दिस प्लेन इनटू द 4 डिफरेंट पार्ट। पहला पार्ट कौन सा होगा? पहला जो पार्ट आएगा सबसे पहला, उसको हम जानेंगे किस नाम से? भाबर। दूसरा जो नाम होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द तराई। तीसरा जो होगा दैट इज नोन एज द बांगर। और नेक्स्ट जो होगा दैट इज नोन एज द खादर। मैंने बताया था भाबर से कहानी याद आती है, शक्तिमान वाली, आप ऑलरेडी सुन चुके हो कल मेरे से। यहाँ पर रीजन के आधार पर हम किस भागों में बांटेंगे? देखो सबसे पहला जो भाग होगा ना क्षेत्र के आधार पर, दैट इज गोइंग टू बी द राजस्थान प्लेन। इसको हम कहेंगे राजस्थान के मैदान। दूसरे नंबर पर जो मैदान होगा इसके आधार पर, राजस्थान प्लेन के बाद में, उसको हम किस आधार पर बांटेंगे? राजस्थान के बाद में सेकेंड जो पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब और हरियाणा के मैदान। नंबर 3 पर अगर मैं आता हूँ आपके पास, पंजाब हरियाणा मैदान के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो तीसरा पार्ट कौन सा होगा हमारे पास? देयर इज द थर्ड पार्ट जिसको हम बोलेंगे गंगा प्लेन, गंगा प्लेन। और लास्ट जो होगा दैट दोस्तों दिस इज नथिंग बट नॉन एज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो कुल कितने भाग हो गए? 4 इधर और 4 इधर। ये 4 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर अगर आप बात करोगे तो 2 ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के मैदान और पंजाब और हरियाणा के मैदान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यार? कुल मिला के हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है? नॉर्थ इंडियन प्लेन को हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल और द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आप लोगों से यार परेशान हूँ, नाराज हूँ, है ना। नाराज क्यों हूँ मैं दोस्तों? नाराज हूँ आप लोगों का जो रवैया है यार, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। गाइज मैं आपको कितनी बार कहूँ कि आपको यार शेयर करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ सकें और अपने को ज्वाइन करें। यू हैव टू शेयर द क्लासेस। आपको ना अगर इफ़ यू रियली लाइक द सेशन, इफ़ यू रियली इन्जॉय द सेशन, तो यू हैव टू शेयर इट यार। आप शेयर करो यार, बिकॉज दिस इज़ योर फैमिली, है ना। मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो यू जस्ट हैव टू डू दिस थिंग फॉर मी। आप इतना मेरे लिए भी करो, है ना। करोगे तो करो यार, एक बार शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो अपने तक जुड़ सकें। बात करो, बताओ लोगों को, ठीक है, कि हमारा इस तरीके की हमारी क्लास चल रही है ना। तो आप करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे, मैं मान लूँ ये बात कि आप करेंगे ये चीज़। नोबडी इज अलोन दिनेश कुमार, ऐसा कुछ नहीं होता। जया, आई एम वेरी सॉरी, आज भी मैंने कॉल किए हैं बट अगर आपके पास नहीं आ पाया है, ठीक है, तो आई विल सून रीच आउट टू यू। मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचूंगा, शायद कल आप तक मैं पहुंच जाऊं, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना।
तो एक बार प्लीज़ मैं आपसे कोशिश रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को एक बार मेल कर दीजिए फिर से। तो डिवीजन ऑफ द प्लेन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिवीजन ऑफ द प्लेन। अच्छा, अभी डिवीजन ऑफ द प्लेन बात करने से पहले मैं आपको एक मुद्दे की बात पे ले आता हूँ दोस्तों। अभी अगर मैं बात करूं, आप तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अकेडमी पे 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में। 64,000 का कोर्स जो है आपको सिर्फ मिल सकता है कितने में, 57,000 में। 1 ईयर का जो कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेगा, 44,000। इसको आप ले सकते हो कितने में, 39,000, है ना। तो पहली चीज़ डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, तो डिस्काउंट अगर चाहिए होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड। सेकंड, अगर आपको गाइडेंस चाहिए दोस्तों, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, आप मेरे से जुड़ना। देखो 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया, 2017 एंड 2015। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर। तो आप मेरे साथ जुड़िए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप मेरे साथ जुड़िए। आपको पूरी प्रोसेस के अंदर मैं बहुत अच्छे से मैं गाइड करूँगा। दूसरा, जब आप मेरे साथ जुड़ोगे ना, अभी वर्तमान में अपना एक कोर्स चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसके अलावा आपको फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, उसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी, उसके अलावा आपको इकोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। बस याद क्या रखना है दोस्तों आपको, सुमित 10। सुमित 10 ये अपना कोड है, ठीक है। जब इस कोड को आप ले आते हो, इस कोड के द्वारा आते हो, तो आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ते हो। आपको पर्सनली इस थ्रू आउट द प्रोसेस मैं खुद आपको असिस्ट करूँगा इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नाउ हियर वी आर, हमने बात किया था किसका दोस्तों, नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। नाउ वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो हिमालय के बाद बने होंगे या पहले, बाद में बने होंगे। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन आर द यंगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के सबसे नवीनतम भाग होते हैं। बनते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी इन द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द रिवर। नदियों के द्वारा जो कटाव और जमाव होता रहता है ना, तो उसी की वजह से उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। आई थिंक दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। नाउ हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो पहले हम डिवाइड करते हैं भाबर, तराई, खादर और बांगर। नाउ लेट मी बी वेरी स्ट्रेट। मैं आपको क्या बात कर रहा था, जब कटाव होगा और जमाव जब शुरू होगा, यहां तक तो कटाव हुआ भाई, शिवालिक तक मैं मान रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्योर क्या हुआ होगा दोस्तों, आपका इरोजन हुआ होगा, कटाव हुआ होगा। लेकिन एक बात बताओ, कटाव के बाद में जब यहाँ के बाद शिवालिक के बाद जमाव शुरू हुआ होगा, जब जमाव हुआ होगा तो सबसे पहले कैसे पार्टिकल्स जमा किए गए होंगे। यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि कैसे पार्टिकल सबसे पहले जमा हुए होंगे, आप बताइए मुझे। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम एक अच्छे से डायग्राम, देखो यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा आपको, यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी आपको। मैंने क्या बोला, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ऊपर क्या था, शिवालिक, ये ऑर्डर भी याद रखना आपको, शिवालिक था, है ना। अब मैंने क्या बोला, आफ्टर शिवालिक नदी सबसे पहले क्या करेगी, रिवर पहले कौन से पार्टिकल को जमा करेगी दोस्तों, जो सबसे बड़े, भाई जमा होगा ना शिवालिक के बाद, नदी की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो नदी बड़े बड़े पार्टिकल छोड़ने लग जाएगी। भाई बड़े पत्थर जो है ना वो आगे नहीं जाएंगे, नदी नहीं है ना, पहले तो स्पीड थी तो बहा के ले आई, ढलान थी। अब क्या करेगी रिवर, जो बड़े पार्टिकल है उनको यहां पर क्या कर देगी, आपका ड्रॉप कर देगी, ठीक है, यहां ड्रॉप कर दिए। आफ्टर दैट क्या होगा, बड़े पार्टिकल यहां जमा कर दिए, आफ्टर दैट क्या होगा बताओ मुझे, आफ्टर दैट जब रिवर और आगे जाएगी तो क्या करेगी, छोटे पार्टिकल जमा कर देगी। तो हियर रिवर विल ड्रॉप द स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि अब नहीं जाएगा ना आगे, क्योंकि इसके आगे जाना इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि रिवर की जो स्पीड है, ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर ग्रेडियंट डिक्रीज़ होगा तो रिवर की स्पीड डिक्रीज़ होगी, और रिवर की अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो पार्टिकल को उनको जमा करना ही पड़ेगा। तो रिवर यहाँ पर क्या करेगी, अपने पार्टिकल्स को जमा कर देगी। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दिस पर्टिकुलर रीज़न नदी क्या करेगी, अपने जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ड्रॉप करना शुरू कर देगी, ठीक है, बड़े। इसके बाद में नदी के पास कुछ बचेगा नहीं सिवाय मिट्टी के, है ना। तो अब वो जब लोअर कोर्स में जाएगी तो अपनी वो बेचारी मिट्टी भी जमा करती है। अब मिट्टी को मैंने यहाँ पर 2 प्रकार से मैं दिखाऊंगा, वन दी स्टार मार्क टाइप से मैं बना रहा हूँ, और दूसरा मैं प्योर डॉटेड से बनाऊंगा, प्योर डॉट लगाऊंगा मैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, पर्पज़ है। ठीक है, अब इसको समझना हमें, मैंने क्या किया है ये, अगर ये समझ में आ गया तो आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अब शिवालिक के बाद में ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है क्या, भाबर। अच्छा, जो भाबर है इनकी खासियत क्या है, पहली बात तो ये कि पत्थरों का साइज क्या है, ज़्यादा बड़ा है ना। तो मैं लिख दूं पार्टिकल साइज क्या है, बोलो यार, लार्ज है। भाई कणों का आकार बहुत बड़ा है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है।
तो अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो एक बात बताओ, इनके बीच में जो जगह होगी, ठीक है भाई, पत्थर पड़े हैं उनके बीच में जगह कम होती है ज़्यादा होती है? पोर बोलते हैं इनको, पोर मतलब छिद्र होता है ना, पोर छेद जो होता है, तो इनके बीच में जो छेद होंगे, ये जो पोर्स होंगे, रंध्र जो होंगे, हिंदी में बोलते हैं रंध्र, ये रंध्र छोटे होंगे या ज़्यादा होंगे बताओ? ज़्यादा होंगे। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, पोर से वर्ड बनता है मेरे पास पोरोसिटी। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर पार्टिकल साइज लार्ज है तो पोरोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। भाई इनके बीच में जगह ज़्यादा होगी या कम होगी? भाई पार्टिकल साइज अगर लार्ज है तो पोरोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर पोरोसिटी ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी WRC कम होगी या ज़्यादा? पानी रोकने की क्षमता, भाई एक बड़े बड़े पार्टिकल इनके बीच में इतनी जगह है, तो जब मैं पानी इसके ऊपर डालूंगा तो पानी ऊपर सरफेस पे रुकेगा या नीचे चला जाएगा? तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी रोकने की क्षमता क्या होगी दोस्तों? पानी रोकने की क्षमता क्या होगी? लो। पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा यहाँ पे, नहीं रुकेगा, सिंपल बात है। तो नहीं रुकेगा तो क्या होगा? नहीं रुकेगा तो पानी जो है, ये जो पत्थर है ना, पानी कहाँ, आप पूछोगे सर कहाँ चला जाएगा पानी? भाई पानी जाएगा कहाँ पे? भाई अगर पोरोसिटी ज़्यादा है, छेद बड़े बड़े हैं, तो जैसे ही सरफेस पे पानी डालोगे इन छिद्र से पानी नीचे की ओर चला जाएगा। तो होता क्या है, जब भी कोई छोटी नदी, कोई स्मॉल स्ट्रीम, मैं नदी की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, कोई भी स्मॉल स्ट्रीम अगर हुई, छोटी धारा हुई, जैसे सरस्वती नदी का बारे में सुना आपने? सरस्वती रिवर कहाँ पर होती है? सरस्वती रिवर जो है ये हरियाणा की एक रिवर है। हरियाणा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला आपका कहाँ पर लोकेटेड होता है? शिवालिक की पहाड़ियों पर। तो अंबाला बारिश ठीक ठाक हो जाती है तो वहाँ से एक छोटी सी धारा बन के निकल लेती है, अभी मानसून के टाइम पे निकलेगी। तो वो जो धारा जो निकलती है ना, स्मॉल स्ट्रीम जो निकलती है, उसको हम बोलते हैं सरस्वती रिवर। अच्छा, सरस्वती रिवर अंबाला से चलती है, निकली, थोड़ी दूर दिखेगी, थोड़ी दूर चलती है, उसके बाद में वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, दिखेगी नहीं आपको, डिसअपीयर होगी। अब उसके बाद में दोबारा से वो कुरुक्षेत्र के पास में वो नदी फिर से रीअपीयर होती है। अब लोगों का कहना क्या होता है कि ये नदी बहुत पवित्र है, सरस्वती रिवर इज़ लाइक वेरी मच पवित्र, इट इज़ पवित्र देन द गंगा, और अगर किसी ने इसको छू भी दिया तो ये अपवित्र हो जाएगी। इसीलिए ये सरफेस के ऊपर से नहीं, सरफेस के नीचे से बात बहती है। रबिश, बेकार की बात है ना, ये बात कोई मानने की है? बताओ, नदी ऊपर से नहीं, नीचे से, हाथ लगा दिए इससे नीचे नहीं, रिवर ये बहती नीचे से ही है, बिकॉज ऑफ द हाई पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी, अधिक सैरंध्रता कारण। तो याद रखना, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपकी नदी गायब होती है, याद रहेगा। उदाहरण भी मैंने बता दिया। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों आपका? एग्जाम्पल है आपका सरस्वती रिवर ऑफ हरियाणा, श्री हरियाणा। ठीक है, कूल। अगली बात करते हैं हम, ये खत्म हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब मैं अगले पार्ट की ओर बढ़ूंगा। अब अगला पार्ट कौन सा है मेरे पास? शिवालिक के बाद में नेक्स्ट पार्ट है। भाई यहाँ बड़े बड़े पार्टिकल थे, अब मैं दूसरा में आ रहा हूँ, ये छोटे पार्टिकल है। इसको हम क्या नाम देंगे आपका दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नोन एज अ तराई। तराई क्षेत्र में बताओ क्या होगा? देखो सीधी सी पहली बात तो यह है सर, पार्टिकल का जो साइज है वो इससे क्या है? छोटा है। पार्टिकल साइज इससे क्या है दोस्तों? छोटा है। पार्टिकल साइज लिख दूं मैं, स्मॉल। अच्छा, पार्टिकल साइज स्मॉल है तो बताओ मुझे पोरोसिटी भी क्या होगी? देखो इसकी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इससे से तो कम ही होगी ना, मैं कंपेयर इससे कर रहा हूँ, कम होगी ना। पोरोसिटी मतलब सैरंध्रता, पार्टिकल साइज मतलब कणों का आकार, और इसके बाद हम बात करेंगे WRC, पानी रोकने की क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये भी क्या होगी इसकी दोस्तों? इससे भाबर के मैदान से तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो नदी यहाँ पर गायब हुई थी, वो नदी यहाँ पर क्या करती है? पुनः सतह पर लौट आती है, पुनः सतह पर लौट आती है। ठीक है, तो जो नदी यहाँ गायब हुई थी वो सतह पर दोबारा लौट आती है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपका तराई का क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? तराई का क्षेत्र। पार्टिकल साइज स्मॉल है, पोरोसिटी लो है, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है इसकी दोस्तों? हाई है। अब पानी क्योंकि ऊपर आता है ना, सतह पे दोबारा आता है, तो इसीलिए ये जो मैदान है दे आर मार्सी ट्रैक्ट। ये कैसे? मार्सी मतलब दलदले होते हैं। तो ये जो इलाके होते हैं ना, दे ऑल आर मार्सी ट्रैक्ट। ये आपका दोस्तों कैसे होते हैं? आपका ये दलदले होते हैं। सो दीज प्लेन आर द मार्सी ट्रैक्ट। लिख दूं, दीज प्लेन आर द मार्सी ट्रैक्ट। दलदल होती है। अच्छा, दलदल होगी तो क्या होगा बताओ? दलदल होगी तो सर बायोडाइवर्सिटी कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्या होगी? ज़्यादा होगी।
सो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, मार्स और साथ ही साथ मच्छर भी क्या होते हैं ज़्यादा। तो ये भारत का, इसको भारत का मलेरिया जोन भी कहते हैं हम, ठीक है। चलो इसको लिखता नहीं हूँ, मलेरियल जोन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगला आते हैं, तो ये भाबर हो गया, तराई हो गया। अब मैं नीचे जो अपने रीजन्स हैं इनके ऊपर आता हूँ, ठीक है। अभी नीचे अपने पास कौन सा रीजन है, लाइक दिस, ये ना, इसका नाम क्या है दोस्तों, दिस इज़ नथिंग बट नॉन एज द, क्या हम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम आपका बांगर। भाबर हो गया, अब हो गया बांगर, बांगर, और इसका मतलब क्या है दोस्तों, खादर। ये दोनों ही ना जलोढ़ मिट्टी के मैदान। अब नदी ऊपर बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, फिर मिट्टी। अब जो नदी द्वारा जब मिट्टी जमा की जाती है ना, इस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट नॉन एज द एलुवियल सॉइल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी। तो दिस इज जलोढ़ मिट्टी, दिस इज, दोनों जलोढ़ मिट्टी है ये। बट ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ है। तो न्यू बांगर के मैदान जो होते हैं, दीज आर प्लेन ऑफ ओल्ड एलुवियल। अब ये नई पुरानी क्या है मैं बताऊंगा। दीज आर प्लेन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल मतलब क्या दिखा ना, जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। एंड दीज आर द प्लेन ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल। ये नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। अभी पुराना और नया का चक्कर समझना है तो यहाँ देखो, यार एक रिवर है, ये जा रही है, कोई भी रिवर मान लो आप, कोई भी रिवर मान लो, दिस इज अ रिवर XYZ, कोई भी रिवर है। अभी इस रिवर का ऐसा हाल है, अभी ऐसा कब है हाल, अभी जून का महीना चल रहा है ना, तो ये जून में रिवर ऐसी है, ठीक है, ये रिवर जून में ऐसी है, दिख रहा है आपको। अभी जून, जुलाई, अगस्त मानसून आएगा, बहुत दबा के बारिश होगी। अगस्त सितंबर में नदी अपनी औकात पे आ जाएगी, पूरी पूरी ऐसे फैल जाएगी ना, नदी फैल जाएगी। तो जहाँ तक कोई भी नदी फैल सकती है, यहाँ तक फैल सकती है, जो उसका मैक्सिमम एक्सटेंट है, उसको हम उसका क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज़ नथिंग बट नोन एज द फ्लड जोन। क्या बोलते हैं उसको, उसका बाढ़ क्षेत्र। याद रहेगी बात। द पॉइंट अप टू विच अ रिवर कैन एक्सपेंड, उसको हम बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ क्षेत्र। तो कहाँ पर तक ये नदी फैल पाती है, यहाँ तक ये रिवर क्या करती है आपका, ये एक्सपेंड कर पाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? अरे ये बात तो समझ आ रही है ना आपको। अच्छा एक बात बताओ, जब ये नदी यहाँ तक जाएगी तो आपको क्या लगता है, जब ये नदी यहाँ तक फैलेगी तो यहाँ पर मिट्टी भी तो लेके जाएगी या नहीं भाई? बाढ़ प्लेन में, फ्लड प्लेन में ये मिट्टी भी लेके जाएगी। तो मैं ये देखो, ये मैंने मिट्टी भेज दी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है सर, ये मिट्टी भी डिपॉजिट करेगी यहाँ पर, ठीक है। और आप कहोगे सर ये जो यहाँ तो मिट्टी आपने डिपॉजिट कर दी, लेकिन क्या यहाँ पर मिट्टी नहीं होगी? हाँ, जो आप बोल रहे हो वहाँ पर भी मिट्टी होगी। दिस एरिया ऑल्सो कवर्ड है, यहाँ पर भी मिट्टी होगी, ठीक है। अब जहाँ तक रिवर एक्सपैंड करती थी फ्लड प्लेन, तो यहाँ पर कब गई है नदी आपका, बताओ मुझे, किस टाइम पे गई थी? अभी मैंने आपको बताया जस्ट अक्टूबर में जाती है। तो यहाँ तक रिवर एक्सपेंड करती है टिल अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, है ना। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दोबारा से देखो, जून में तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है, लेकिन दिसंबर में ये फिर से वहाँ से यहाँ आ जाएगी। मार्च, अप्रैल तक ये दोबारा वापस आएगी। तो ये दोबारा ऐसे वापस ही माइग्रेट करेगी। और जब ये वापस सिकुड़ेगी, पतली बनेगी, तो क्या ये अपनी मिट्टी को भी ले आएगी भाई वापस, कि ठीक है ये मिट्टी तो मैंने जमा की, मैं अपनी को वापस लेके जा रही, नहीं ना, मिट्टी यहीं छोड़ जाएगी। अब ये जो ताज़ा मिट्टी यहाँ पर एक्सपोज हुई है भाई, पानी तो सिकुड़ गया ना, नीचे चला गया, मिट्टी यहीं पड़ी रहेगी। अभी जो ताज़ा मिट्टी जमा हुई है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी नॉन एज द न्यू एलुवियल। उसको हमने बोला नई एलुवियल, और नई एलुवियल ही क्या कहलाती है, खादर। खादर जो होती है ना, दिस इज़ वेरी मच फर्टाइल, बहुत फर्टाइल नदी होती है, बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। एंड इसको बहुत ही कम मात्रा में फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, और ये अच्छी क्रॉप यील्ड्स देती है, हाई क्रॉप यील्ड्स, ज़्यादा आउटपुट देती है, ठीक है, न्यू एलुवियल। अच्छा ये यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद विंड इरोजन होगा, फिजिकल इरोजन होगा। ये रिवर, ये मिट्टी यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद उड़ उड़ के कहीं और चली जाएगी। तो जब ये कहीं और चली जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे हम फिर, ओल्ड एलुवियल। भाई कई साल हो गए ना पड़ी, पुरानी जलोढ़। अब पुरानी जलोढ़ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, बांगर। कम फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल, इतनी नहीं होती, फर्टाइल होती है ऑब्वियस बात है, बट इतनी फर्टाइल नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसको हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, हाई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। तीसरी बात, इनको ज़्यादा जो क्रॉप यील्ड्स होती है वो कम होती है, तो हाई फर्टिलाइज़र चाहिए इनको,
ठीक है। तो ओल्ड एल्यूवियल, न्यू एल, बोथ ऑफ दीज सॉइल्स आर फर्टाइल, दोनों उपजाऊ है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ अगर आपसे पूछी जाए तो दैट इज़ न्यू एल्यूवियल, दैट इज़ खादर। सो खादर इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, समझ में आई बात, आपको नहीं आई? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दिस केस, दिस इज ओल्ड एल्यूवियल एंड दिस इज न्यू एल्यूवियल। तो ओल्ड एल्यूवियल कहाँ मिलेगी, न्यू एल्यूवियल कहाँ मिलेगी आपको सर? न्यू एल्यूवियल मिलेगी आपके फ्लड प्लेन के अंदर, जो रिवर का फ्लड प्लेन है ना उसके अंदर मिलेगी। और ये जो मिलेगी दिस विल ऑलरेडी, ये कहाँ पर मिलेगी? दिस इज आउटसाइड द फ्लड प्लेन, जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है ना उससे ये बाहर मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी बता दो, अब समझ में आई ये बात यहाँ तक या नहीं आई? समझ में आई बात? कितनी समझ में आई? ओके, खुशबू जी कह रही हैं गॉट इट सर, मिली गॉट इट, अंजलि, प्रियंका, डॉली, वर्षा, एक भी लड़के का नाम मुझे दिख नहीं रहा, फिर कहेंगे रॉबिन, जेएसएम पब्लिक स्कूल, अच्छा स्कूल वाले भी पढ़ रहे हैं क्या यहाँ से? जागृति, इंजीनियर रमन, सीएससी, सृजन त्रिपाठी, दीपक सैनी, बहुत बढ़िया। समझ में आया आपको? सृजन त्रिपाठी को नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ देख लिया मैंने, सृजन आपका देख लिया मैंने। सिद्दीकी साहब को भी नहीं आया, कोई बात नहीं। नेहा रघुवंशी 60% आया, क्योंकि नेहा बहुत लेट आई हैं तो 60% ही आएगा। जो जिस समय पे आएगा उतना ही समझ आएगा ना उसको, है ना? जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको आएगा, जो नहीं आए लेट उनको नहीं आएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अगर आ गया तो बहुत अच्छा है यार, और नहीं आया तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब आप देख लो कैसे आप करोगे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इसको मुझे नहीं लगता मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, इसके बाद में मैं इनएफिशिएंट हूँ। अगर ये आपको नहीं आया ना समझ में, सो नाउ आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर, क्योंकि फिर ये अब आपके ऊपर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, ओके। अब तुमने बोला तो मेरे को एक बात याद आ गई, मेरा बताने का मन भी है पर मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले बता भी चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। एक स्टोरी है हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर की, बता चुका हूँ ना मैं। हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर हुआ करते, तो वो एक दिन पता है ऐसे ही मेरे को समझ तो आ जाता था, पर मैं ऐसे मज़े लिया करता सर के, थोड़े थोड़े अच्छे नेचर के थे, बढ़िया नेचर के आदमी थे। पेट बहुत बड़ा था उनका, यूँ पेट बहुत लंबा था, ऐसे यूँ करके। वो जब एक बार बाइक पे बैठते थे ना, तो एक बार तो अपनी टांग रखते थे ऐसे, बाइक के ऊपर ऐसे टांग रखते थे, फिर पेट नीचे लटका रह जाता, फिर पेट को उठा के ऐसे बाइक की टंकी पे रखते थे, तो 2 बार में वो अपने आप को लोड करते थे बाइक पे। तो हमें ट्यूशन, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे। और सुबह आते थे, केमिस्ट्री लैब में पढ़ाया करते, वो बहुत बड़ा बोर्ड था, केमिस्ट्री लैब का बोर्ड बहुत बड़ा था, मतलब पूरी दीवार पे था। वो एक ही बार लिखा करते पूरे दिन में, सुबह सुबह आके वो लिखते थे एक बार, और शाम तक वो उसी बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता था उन्हीं को पढ़ाते थे, बस खड़े हो जाते थे ऐसे, बड़ा सा पेट होता था, ठीक है, उनको टेबल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पेट पे ही चम्मच थाली कटोरी जो रखना है सब रख लो आप, पूरी डाइनिंग टेबल थी उनकी, वो इतना भारी पेट था उनका। अच्छा, पेट भारी था, बाकी ऐसा था सारा सामान की पता नहीं पोलियो रखा उनको, मतलब पैर वैर इतने मतलब नहीं थे वो भारी भरकम, बट पेट बहुत ज़्यादा था, पता नहीं क्या हो रखा था उनको, ऐसा लगता था कि 3-4 अंदर हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक दिन ऐसे ही उसमें केमिस्ट्री लैब में हम बैठे थे, शाम को ट्यूशन पढ़ रहे थे हम, तो ट्यूशन के बाद में ट्यूशन पढ़ते पढ़ते सर थोड़े मजाकी आदमी होते थे, पढ़ाते बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ाते थे यार, मतलब मैं आज भी उनकी तारीफ़ करता हूँ, उन जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, और बहुत बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे। तो कई बार जब शाम में ट्यूशन पढ़ाने आया करते तो वो हल्की सी
लगा लिया करते, इंग्लिश इन करके आया करते हो, ठीक है। तो इंग्लिश पी के आ जाया करते, और जिस दिन पी के आया करते उस दिन तो भाई साहब गजब ही पढ़ा दिया करते। मतलब वैसे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन जब पी के आ जाते थे तो और गजब पढ़ा दिया करते। जब पी के आ जाए थोड़े से मजाक भी करने लगते थे। अच्छा, उनका पढ़ाई के अलावा कहा हुआ हर शब्द मजाक होता था। जैसे बोलने का स्टाइल ही ऐसा था उनका। वो पढ़ाएंगे भाबर, तराई, बांगर, खादर, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा पढ़ रहे हैं, मज़ा आएगा। अगर उसके अलावा उसने ये भी बोल दिया ना, क्या कर रहा है लड़के, आप इस पर भी हंसोगे इतना। उनका मतलब अंदाज ही ऐसा, वो बोलने का तरीका थोड़ा ऐसा ही बोलता हूँ, हाँ भाई समझ में आया तुमको, ऐसे बोलते थे वो। बोर्ड पे लिखा होता, जिसको नियम दिख रहा है पीछे देखो, जिसको नियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना है। तो वह इस प्रकार से बोलते थे थोड़ा सा, ठीक है। तो एक दिन मेरे से बोले, पढ़ रहे थे हम, तो मैं बात कर रहा था, तो समझ में मेरा आ गया था। तो बोले भाई हाँ समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। तो मैंने हाथ उठाया, मकसर मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सर ने पूछा कि किसको समझ नहीं आया, तो मैंने हाथ उठाया, सर मेरे को समझ नहीं आया। कह रहे बेटे तेरा आएगा भी नहीं, तू छोड़ दे, तेरा आएगा भी नहीं भाई, तू छोड़ दे, तेरे समझ नहीं आएगी बातें, ये बड़ी लेवल की बातें हैं। तो मेरे को लगा कि यार बाबा कैसे टैकल कर दिया उन्होंने। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं कहा ज़िंदगी में कि मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है मेरे को समझ में आ गया था, बट मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे यार, बहुत अच्छा। लाइक हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री एक नाइटमेयर हो सकता था, बट उनकी वजह से केमिस्ट्री के अंदर मेरे को 12th में 93 मार्क्स आए, 93 मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और एक वो थे, और एक हमारे और टीचर थे हुड्डा साहब। तो इन दो की वजह से मैं केमिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, है ना। तो बस मेरे को उनकी बात याद आ गई, मेरे को उनकी वो बात याद आ गई कि जो आप बोल रहे थे ना कि सर समझ में नहीं आया, तो मेरे को वो बात याद आ गई, है ना। और भाई तुम्हें नहीं आएगा भाई, तुम छोड़ दो, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, ओके। सो ये पुरानी जलोढ़ से बनता है, नई जलोढ़ से बनता है। फ्लड प्लेन के अंदर बनता है। फ्लड प्लेन मतलब बाढ़ क्षेत्र, एंड इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द फ्लड प्लेन, एंड दिस इज द एंटायर थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, भाबर। अब भाबर जो होंगे वो कहाँ से कहाँ लोकेट करते हैं। भाबर अगर मैं बात करूँ तो हिमालय, ये शिवालिक के जस्ट साउथ में है। तो अगर इन केस अगर अपने को मैप बना के देखना पड़े कि कहाँ से कहाँ तक भाबर लाई करते हैं, तो आप कैसे दिखाओगे। तो मैंने बताया वो आपको, देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपको आना ही चाहिए। अगर कोई कला का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा तो सजाएं मौत है, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दी जाएगी उनकी। मतलब आप ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट मैप आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मतलब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, आपको मैप आना चाहिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा, मैं मानता हूँ ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, लेकिन जैसा तैसा बने तो ऐसा लगना चाहिए इंडिया है ना। कई लोग इंडिया में यूएस से बना देते हैं कि भाई यूएस से बन गया, नॉर्थ अमेरिका बना दिया, दिखना चाहिए ना ऐसा। कई लोग को ऐसा ही उल्टा सीधा बनता है ना। और ज़्यादातर गलतियाँ नीचे वाले भाग में होती है, इधर ऐसा बना देते हैं जैसे पोलियो हो रखा हो इंडिया के। तो वो चीज़ नहीं करनी है ना। ट्राई टू मेक इट नाइस, क्लियर, और सीख लो थोड़ा बहुत। तो अब ज़िंदगी में आपके बहाने पता है क्या सर, होता नहीं है हमसे। ज़िंदगी में बेटा बहुत काम थे जो नहीं होते थे, सारे करके बैठे हो। एक बार मुश्किल लगता है, उसके बाद मज़ा आता है आप लोगों को, फिर बार बार करते हो। उदाहरण दे सकता हूँ मैं, बट मैं ऐसी असामाजिक बातें करूँगा नहीं अब। और आप जो सोच रहे हो मैं वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, तो हमने क्या बात किया, यहाँ तो हिमालय था, ठीक है। इसके जस्ट साउथ ये शिवालिक के साउथ में अपना ये पहला वाला जो था ना, ये आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक ये आपका स्थित है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसकी विड्थ कितनी होती है, लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा होता है, 16 किलोमीटर। लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, ऐसे। ये हो गया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट प्लेन आएगा जिसके बारे में बात करूंगा। सो इट लाइज साउथ ऑफ शिवालिक, स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, 16 किलोमीटर होता है, एंड एक्सटेंडेड अप टू अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 8 किलोमीटर चौड़ा बचता है आपका बस ये। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन बाउल्डर, अभी तो बताया मैंने, पत्थरों के मोटे मोटे कणों से बनता है। स्टोन बाउल्डर, स्टोन बाउल्डर का मतलब क्या है दोस्तों, ये पत्थर जो होते हैं ना, ठीक है, पत्थरों के बड़े बड़े कणों से बना हुआ है, बड़े बड़े कणों से बना
हुआ है, ठीक है, जो पत्थर के बड़े बड़े कण होते हैं ना उनसे बना होता है। यहाँ पर पार्टिकल साइज ऑफ प्लेन इज वेरी लार्ज, सो द पोरोसिटी इन दिस रीजन इज ऑल्सो हाई एंड रिवर डिसअपियर इन दो जोन। इस क्षेत्र में नदी जो है वो क्या हो जाती है, गायब। और इसीलिए एक एग्जाम्पल भी रखा है सरस्वती रिवर ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी। इज दिस इज क्लियर टू यू? सर इलाहाबाद में गंगा रिवर जो लेते हनुमान तक आती है एवरी ईयर और फिर चली जाती है, इज इट अ टाइप ऑफ द फ्लड? अरे वो तो यार जब रिवर पानी ज़्यादा होता है तो होता है ना वो तो, हाँ, तो जिस एरिया तक वो एक्सटेंड करती है उसको फ्लड प्लेन ही तो कहते हैं। जहाँ तक नदी स्वेल कर सकती है अपने आप को उसको बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन, कि जब भी नदी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक रहेगी। देखो एक तो पानी यहाँ तक रहता है, लेकिन जब बारिश का पानी आता है तो वो ऊपर तक आ जाता है, तो जहाँ तक नदी का पानी, बारिश का पानी उसको ऑक्यूपाई कर सके ना, बस उसी रीजन को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? फ्लड प्लेन, बाढ़ क्षेत्र। श्रेया रानी अगर कोई बोल देना मैंने सारी चीज़ें हिंदी में बताई है, अब इतनी सी जगह में मैं हिंदी में लिख कहाँ से दूँ? पार्टिकल का मतलब होता है कणों का आकार, ठीक है, ये दोनों के लिए। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ और इन बातों को इंग्लिश वाले नहीं कर पाते तो मुझे लगता नहीं कि यार हम अपनी यूपीएससी की तैयारी को जस्टिफाई कर सकते हैं। पार्टिकल साइज मतलब कणों का आकार, पोरोसिटी मतलब सैरंध्रता, WRC मतलब पानी रोकने की क्षमता। ईच एंड एवरी वर्ड को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। तो ये बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बोलने लग जाए कि सर इंग्लिश में ही बोलो, कहीं तो आपको देखना पड़ेगा ना यार, सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पाऊंगा मैं। बाकी सारी जो चीज़ें मैंने हिंदी में बताई है। जी संजीव रंजन जी बताइए, सुन रहा हूं मैं। नहीं, नॉर्दर्न प्लेन फ्लड प्लेन में नहीं आता हर्षिता, इट्स नॉट फ्लड प्लेन, ठीक है, इट्स द एलुवियल प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर, ठीक है, इट्स द एलुवियल इट इज़ द एलुवियल प्लेन, एलुवियल मैदान है, एलुवियल मिट्टी का मैदान है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर। सुमन तिवारी बस यहाँ World War III मत छेड़ देना, आप बाकी कुछ कर सकते हो। आशी गुप्ता, यू हैव टू मेक योर ओन PDF आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा आपकी कमेंट पढ़नी मतलब वर्थ है, क्योंकि आपको वही घूम फिर के वो 4 बातों पे घूमते रहते हो। PDF ये वो इधर उधर, कोई पूछता रहता है कहाँ से हो, आपको कहेगा अरे मैं तो यहाँ से हूँ, दूसरा अच्छा तुम यहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, रिश्ते वाले भिजवा देता हूँ मैं कल ही, है ना। तुम्हारा बस चलता नहीं है, नहीं तो तुम यार यहाँ इसको ना शादी.com बना दो। नहीं, शादी.com या और भी कई प्रोफाइल्स टाइप, टिंडर टाइप, तो तुम ऐसे इतनी मतलब बात, कई लोग तो मतलब लगातार लगे रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो कमेंट करते हैं पढ़ते कैसे होंगे यार? कमेंट करने में जब मैं लिखता हूँ तो ध्यान नहीं रहता ना, अब जब मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मेरा यहाँ ध्यान नहीं है, तो जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता नहीं आप पढ़ते हो यार। सो वो क्यों होता है ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो लिख हो या तो आप पढ़ते नहीं हो फिर उस टाइम पे। देखो यार, अपने आप को धोखा मत दो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई में अपने आप को धोखा दे रहा है ना तो अभी बंद कर दो उसको, बिकॉज अपने आप को धोखा देना वो गलत बात है। आप ठीक है अपने आप को भी चला रहे हो तो फिर तो गलत चीज़ है ना दोस्तों, है ना। अपने आप से एटलीस्ट झूठ मत बोलो, यू हैव टू बी लाइक ऑनेस्ट विद योर सेल्फ
क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो यार, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करो ऐसे ही एम ही निकल जाएगा, एम ही आसान है मैं मानता हूँ, लेकिन आप क्या एम ही निकल जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यू हैव टू पुट एफर्ट। सारी चीज़ें सर से उम्मीद मत करो, वी आर जस्ट अ लाइटनिंग कंडक्टर कि सर आप पीडीएफ भी दे दो, ठीक है, मैं आपके नोट्स भी बना देता हूँ आपके घर पे आके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊँगा, बढ़िया खाना लगेगा मुझे, बढ़िया से खाना वाना खिलाना, ठीक है, थोड़ी बहुत सेवा पानी होगी मेरी, बस वो करना, उसके बाद मैं घर पे आके तुम्हारे नोट्स बना जाऊँगा। बट क्या फ़ायदा उसका यार, दिस इज़ योर ड्रीम। कितनी बार मैं समझाऊँ, मेरे करने से आप आईएएस नहीं बनोगे ना। अगर मेरे करने से आप आईएएस बन रहे हो तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, तो आप आईएएस बन जाते अब तक। मेरे करने से आप आईएएस नहीं बनोगे ना, आपके करने से आप आईएएस बनोगे। पता है एक बार मैं एक टीचर से पढ़ रहा था, वो बहुत स्पीड में बोल रहे, तो मैं लिख रहा था, मेरे से लिखा नहीं गया था, तो मैं बोला, मगर सर धीरे बोलो, लिखा ही नहीं जा रहा, धीरे बोलोगे तभी तो लिखूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बेटा मेरे धीरे होने से तुम आईएएस नहीं बनोगे, तुम अपने आप को फास्ट करो, आईएएस बनना है ना तो फास्ट करो। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये आदतें आप डालो, नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, कितने घंटे करनी है, और हर दिन आपका अपना तरीका होना चाहिए। मैं तो बस आपको समझाने के लिए हूँ, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए, और कौन जानता है यार आज हूँ कल नहीं हूँ, पता थोड़ी ना है, आज चल रहा है कोर्स कल नहीं चल रहा, देन सो अपने आप को ना मेरे पे डिपेंडेंट मत करो कि मतलब मेरे पे ही निर्भर हो, अपने आप को एम्पावर करो। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे पे डिपेंड हो, मैं चाहूँगा कि आप एम्पावर हों, मेरे तरीके को सीखें, अप्रोच को सीखें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही चलते रहो, ठीक है, यू हैव टू लर्न द अप्रोच, आपको अप्रोच सीखनी है, जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ ना, तो यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर अप्रोच। सो अप्रोच आपको फ़ायदा देगी, ना कि मेरा पीडीएफ देना, हिंदी में बोलना। इंग्लिश और हिंदी यार क्या है, दे आर जस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपकी भाषाएं तो हैं, आपको एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ करते हो, दे कैन नॉट डिफाइन यू, दे कैन नॉट डिफाइन योर नॉलेज, ठीक है। भाबर आपको क्या लगता है, इज इट इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड, क्या लगता है बताओ बताओ, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है। भाबर शब्द का एक अलग से मीनिंग है पूरा, वो ज्योग्राफिकल मीनिंग है, वो सीखोगे तब बात बनेगी। भाबर और खादर ये सीखने से बात नहीं बनेगी, वो जो भाबर के पीछे का कॉन्सेप्ट है ना वो सीखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा छोड़ो यार, सीरियस होके लगो यार, आपने बहुत बड़ी चीज़ सोची है, आपने यूपीएससी क्लियर करना, आपको बहुत बड़ी चीज़ सोची है। अब यूपीएससी क्लियर करना है ना, तो अपने आप को उतना हम बनाते हैं ना, चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि उस लेवल तक हम पहुंच पाएँ, उस लेवल का हम बन पाएँ, ठीक है। तो ऊपर उठो इन चीज़ों से। अगला रीज़न है तराई, तराई का क्षेत्र। इट लाइज साउथ ऑफ भाबर, भाबर के दक्षिण में लगता है आपका, स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू दी अरुणाचल प्रदेश, सेम वही इसके जस्ट नीचे लाई करता है, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। एवरेज विड्थ इतनी है भाई, जम्मू कश्मीर में इतना है, वहाँ पर इतना है। पार्टिकल साइज ऑफ दिस रीजन इज स्मॉल, भाई इस क्षेत्र के कणों का आकार छोटा होता है, सो पोरोसिटी इज ऑल्सो लो। रही बात हिंदी की, तो कल से मुझे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करनी होगी, वो मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इस नदी क्षेत्र में नदी पुनः सतह पर लौट आती है, रवि ऑन द सरफेस, एग्जाम्पल है सरस्वती नदी ऊपर आ जाती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। दीज आर मार्सी ट्रैक्ट, मार्शी का मतलब क्या है, दलदले मैदान है, ये पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, अगर आप देखो तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने इतने डिटेल में आपको पढ़ाया था, जिसने वो डायग्राम यहाँ पर ये ढंग से समझा था ना, ख़त्म, समझ रहे हो, डायग्राम और पूरा टॉपिक उड़ा देते हैं हम, पूरा टॉपिक। अब ये बांगर है, ये लो मैंने लिख दिया इसमें तो हिंदी में आपके लिए। बांगर नदी बाढ़ के मैदान के बाहर पुराने जलोढ़ से बना होता है, आमतौर पर ये उर्वर होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको उर्वरक की आवश्यकता, नियमित आवश्यकता होती रहती है। दिस इज खादर, ठीक है। तो आपको जो मेन ध्यान देना है ना, जो ज़्यादा फोकस करना है आपको, वो फोकस कहाँ करना है दोस्तों, टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, बाकी तो सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ यार, टोटल लाइक दीप को और अब बहुत कम है, अब मैं क्या ही कहूँ इनसे, है ना। आप लोग नहीं करते हो तो ठीक है, इट्स ओके, बट मैं तो काम करना नहीं छोड़ सकता ना।
सोचो आप नहीं करते हो लाइक, आप नहीं शेयर करते हो, बट ऐसे ही अगर मैं छोड़ दूँ आपके लिए काम करना तो आप लोग नहीं करते हो, मुझे बार बार कहना पड़ता है कि यार गाइस लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, तब भी आप लोग थोड़ा सा उसमें कंजूसी दिखाते हो। क्या लगता है आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे लिंक डाल दो, तो बेटर होता है ना, वो तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, बट आप नहीं करते, और नहीं करते तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, आप क्या करेंगे, अनअकैडमी पे जाके लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, गोल आपका यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। जैसे यहाँ जाओगे या तो 12-24 2 महीने का 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन यानी कि 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। आप इस पूरे कोर्स को ले सकते हैं कितने में दोस्तों, 57,000, ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। 1 ईयर का जो प्रोग्राम है इट विल कॉस्ट यू अराउंड कितना, 44,000, बट आपको ये कितने में मिलेगा, 39,000। डिस्काउंट तो मिलेगा दोस्तों, बट डिस्काउंट से ज़्यादा गाइडेंस की अहमियत होती है दोस्तों, ना कि ये आपको सही दिशा दिखाई जाए ना तो बिना पढ़ाए आप सब कुछ कर दोगे, और वो काम मैं आपके साथ करूँगा। तो जस्ट आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10, ठीक है, सुमित10 आप कोड यूज़ करोगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, सो नाउ इजाज़त दीजिए मेरे को दोस्तों, और अपने आप भी डिनर विनर कीजिए, अच्छे से परिवार के साथ समय बिताइए, और परेशानी मत लीजिए, थोड़ा ईमानदारी से अपना काम करो, है ना, आप डेफिनेटली आईएएस बनोगे, ठीक है, चलिए।